एक लड़की की आदत थी कि उसका खाना बार बार कोई चुरा लेता था। परेशान होकर उसने एक दिन सबक सिखाने का प्लान बनाया। उसने अपने नूडल्स में टॉयलेट साफ करने वाले पोछे का पानी मिला दिया और चुपचाप देखती रही कि कौन उसे उठाकर ले जाता है। अगले दिन अचानक स्कूल के सिक्योरिटी ऑफिस से उसे बुलावा आया। उस पर आरोप लगाया गया कि उसने जानबूझकर जहर मिलाया, जिससे एक छात्र को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उसका पेट साफ करना पड़ा। उसे 3000 रुपए देने को कहा गया। साथ ही टीचर ने बताया कि स्कूल ने उसे सजा देने का फैसला किया है। उसका स्कॉलरशिप और प्रोजेक्ट फंड भी छीन लिया जाएगा। लड़की बहुत गुस्सा हो गई। उसने कहा कि उसका खाना कई बार चोरी हुआ, लेकिन हर बार स्कूल ने कैमरा साफ नहीं दिखने का बहाना बनाकर कुछ नहीं किया। अब जब चोर को नुकसान हुआ तो तुरंत उसे पकड़ लिया गया। उसने पूछा कि खाना चुराने वाला कौन था, लेकिन सिक्योरिटी ने प्राइवेसी का बहाना बनाकर बताने से मना कर दिया। गुस्से में भी लड़की ने खुद को संभाला और पैसे देने के लिए मोबाइल निकाला। टीचर ने तुरंत पेमेंट लेने के लिए QR कोड दिखाया। लड़की ने दिखाने के लिए पैसे ट्रांसफर कर दिए, लेकिन असल में उसने चाल चली। उसने टीचर का फोन लेकर बहाना बनाया कि पैसे चेक कर रही है और उसी दौरान उसने उनके चैट्स देख लिए। फिर उसने कहा कि अभी पूरे पैसे नहीं है, कल दे देगी। अगले दिन टीचर ने उसे रोका और पैसे मांगे। इस बार लड़की मुस्कुराई और पूछा कि एक कमजोर स्टूडेंट को बिना मेरिट के आगे पढ़ाई का मौका कैसे मिल गया। टीचर घबरा गया क्योंकि लड़की को उसका राज पता चल गया था। दबाव में आकर उसने सब सच बता दिया। खाना चुराने वाली कोई और नहीं बल्कि एक अमीर घर की लड़की थी जिसका नाम गु शुएयुए था। वो पहले भी चोरी करती थी, लेकिन उसके अमीर परिवार की वजह से कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता था। इस बार लड़की ने तय किया कि वो उसे सबक सिखाएगी। वो कैंटीन में खाना खा रही थी, तभी गु शुएयुए अपने दोस्तों के साथ आई और सबके सामने उसका खाना गिरा दिया और उसे जहर देने वाली कहकर बदनाम करने लगी। लड़की को हंसी आ गई क्योंकि असल में सच वही बोल रही थी। फिर लड़की ने मजाक में कहा कि जिस नूडल्स को उसने खाया था उसमें टॉयलेट के पोछे का पानी मिला था। ये सुनते ही गु शुएयुए उल्टी करने लगी और उसके दोस्त भी। बाकी छात्रों को समझ आ गया कि असली चोर वही थी। अपनी बेइज्जती देखकर वो गुस्से में चली गई और धमकी देकर गई कि वो लड़की से बदला लेगी। अगले दिन स्कूल में मामला बढ़ गया। अमीर लड़की की मां वकील लेकर आई। वकील ने लड़की पर आरोप लगाए और कहा कि उसे 50 लाख रुपए देने होंगे, सबके सामने माफी मांगनी होगी और स्कूल छोड़ना होगा। लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं डरी। उसने शांत होकर पूछा कि अगर रिपोर्ट में सिर्फ बैक्टीरिया ज्यादा होने की बात है तो ये जहर कैसे हो गया। उसने कहा कि उसने अपने ही खाने में कुछ मिलाया था जो किसी को बेचने के लिए नहीं था, इसलिए ये कानूनन अपराध नहीं है। उसने वकील की सभी बातें मानने से इनकार कर दिया। फिर उसने कहा कि उसके पास एक ऐसा सबूत है जिससे सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। फुल वीडियो देखने के लिए बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।